हेलो बच्चों, हाजिर हूँ एक बार फिर एक बेहद आसान और इम्पोर्टेंट जो मेरे ख्याल है फिफ्थ क्लास ऑनवर्ड शुरू हो जाता है वो कंसेप्ट। और इसके क्वेश्चन तो इजी भी होते हैं और काफ़ी मुश्किल भी होते हैं, लेकिन एक ट्रिक्स हैं जो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ इसमें। वो बच्चों टॉपिक का नाम है ये एलसीएम एंड एचसीएफ। बेटे एलसीएम एचसीएफ मेरे ख्याल है फोर्थ या फिफ्थ में पढ़ते आ रहे हैं हम। और इसके क्वेश्चन मैंने देखा है यूपीएससी के सीडीएस में भी आते हैं। तो इसमें ज्यादा इसमें टेम्पलेट्स नहीं है, ज्यादा इसके टाइप्स नहीं है, लेकिन जो भी है मैं आपको 2 या 3 वीडियोस में इसको खत्म करूंगा और ये भी हमेशा के लिए आपको ये आपके दिमाग में बस जाएगा, रह जाएगा। और आप इसको कहीं भी जब भी आप 2 या 3 जो वीडियो में बनाऊंगा उसको 2-3 बार देख लो और ध्यान से, तो मेरे ख्याल कभी भी आप इसका क्वेश्चन एचसीएफ एंड एलसीएम वाला क्वेश्चन गलत नहीं करोगे बच्चों। ये छोटे बच्चों के लिए भी है, मैंने जैसे कहा है कंपटीशन एग्जाम के लिए लाके उनको भी एक ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से छोटे बच्चों को समझाया नहीं जाता। उनको सिर्फ ये कैलकुलेट ऐसे कर लो, ऐसे करो, इसका आंसर। किसी को इसकी अच्छी तरह से ना डेफिनेशन बताई गई और ना इसका सिग्निफिकेंस ज्यादा बताया गया बच्चों। तो मैं आज से शुरू कर रहा हूं एचसीएफ एंड एलसीएम। बच्चों व्हाट इज HCF LCM? HCM means highest common factor। बच्चों मान लो कुछ नंबर है, दो से एक से ज्यादा होने चाहिए, 2, 3, 4 जितने मर्जी है। मान लो 3 नंबर मैं बताऊं को एक एग्जांपल देता हूं, 8, 12 और 20 3 नंबर है। बच्चों इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? कॉमन फैक्टर क्या होता है? तो सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है, जब मैं इसको 0 से स्टार्ट करना चाहूं तो सबसे पहले मैं आपको फैक्टर बताऊं। फैक्टर होते क्या है? फैक्टर बच्चों ये 8 है, इसका छोटा पार्ट होगा, वो कितने पार्ट से मल्टीप्लाई हो गए, ये आंसर 8 आया है। जैसे इसके अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है बच्चों। और 12 के कितने होते हैं? दिस इज 2 2 4 इंटू 3 12। 20 के 20 2 2 4 इंटू 5। बच्चों इसके कॉमन फैक्टर, ये फैक्टर आ गए इसके तीनों के, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या लेना, ये तो अलग अलग हो गए, 8 इसके 12 के हो गए, 8 के हो गए, 20 के हो गए। तो इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ये इसमें कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर्स में क्या होता है? कॉमन ले लो, सबका कितना आ गया? 2। तो क्या, तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हो गए इसके? मैं यहां लिखूं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? ये 2 कॉमन है, 2 मतलब फैक्टर किससे मल्टीप्लाई हो गए ये बना, या ये इसको डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर है। तो 2 सबसे पहले हो गया, तो इसको फैक्टर करके देखते हैं। 2 सबको डिवाइड कर रहा है, देख लो सबको कर रहा है। 2 के टेबल में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। फैक्टर से ऐसे देखते हैं, यही मतलब है इसका कि 2 हर एक नंबर के जो फैक्टर करते हैं उसमें एक फैक्टर 2 है। और मैं कहता ये भी 2 है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 4। तो 4 ऐसा नंबर है, इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है। और 2 भी ऐसा है, मतलब एक 2 है, एक 4 है। डिवाइड करके देखो, 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे, 4 से भी डिवाइड हो जाएंगे। और इससे बड़ा कोई और देखो बच्चों, क्या इससे ज्यादा कोई है? बाकी क्या बच गए इसके? 2 3 5, ये कॉमन नहीं है। तो 2 इंटू 2 ये हो गए 4। इसमें से 2 फैक्टर हुए, एक 2 है, एक 4 है। तो बच्चों इसमें हाईएस्ट कौन सा हुआ? हाईएस्ट हुआ बच्चों 4। तो 4 इंच
4 is HCF of these three numbers. Okay बच्चों, तो by definition what is HCF? HCF is highest common factor. तो जितने मर्जी नंबर दिए हुए उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है ऐसा नंबर जो इससे कम होगा या सबसे कम के इक्वल भी हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है इन तीनों से सब मतलब सबसे कम होगा या उससे भी कम होगा, उससे डिवाइड हो जाए तीनों, उसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बच्चों। और अब देखो मैंने कहा एक से भी डिवाइड हो रहे हैं तीनों, दो से भी हो रहे हैं, चार से भी हो रहे हैं, तो हाईएस्ट कौन सा है? चार। तो चार इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज थ्री नंबर HCF। तो फिर आता बच्चों इसको निकालने का क्या मेथड है? तो एक तो मेथड यही है हमारा फैक्टराइजेशन का, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? ये होती है कितने फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आता है सब प्राइम नंबर 2 2 3 2 2 5, जो कॉमन है उसको निकाल दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो वो जो फैक्टर वो भी एक HCF आ गया। बच्चों ये मेथड इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही एलिमेंट्री है, छोटे बच्चों को तो जो टेक्स्ट बुक्स में तो जरूर ठीक है, उनके लिए ठीक है, अदरवाइज जो कंपटीशन एग्जाम में आता है वो थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि ऐसे तीन इसके फैक्टर एक एक करके उससे निकल जाए। फिर मैं एक दो क्वेश्चन और कराना चाहता हूं जो फैक्टर से आप HCF निकाल सको। कौन से? तो तीनों का HCF बच्चों आपको वैसे जो बच्चे थोड़े बड़े हैं 10th ऑनवर्ड जो पढ़ रहे हैं 10th वालों को ये पता होना चाहिए ये कौन सा हमारे पास ऐसा नंबर है 2 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ दीज थ्री। व्हाट 2 इज नॉट HCF, इट इज नॉट। जैसे मैं बोलूं इसके फैक्टर कॉमन कौन से है? 2 है, और कौन सा है? इस 4 से भी डिवाइड हो रहे हैं इसकी बढ़त, और 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 4 से भी सारे डिवाइड हो रहे हैं, 5 से डिवाइड नहीं होंगे, और 6 से भी सारे डिवाइड हो रहे हैं, 7 से नहीं हो गए, और 8 से भी सारे डिवाइड हो रहे हैं। उससे वो बड़ा था सबसे ग्रेटेस्ट हाईएस्ट देखना हमने, ये कॉमन फैक्टर सारे। 10 से हो रही है? नहीं। 11 से? नहीं। 12 से? यस। 12 के टेबल में सारे आएंगे, 12 2 24, 12 4 48, 12 8 96। ओके बच्चों, तो 12 का भी हो सकता है, और उससे आ गया 24 हो सकता है। यस, 24 भी इसको डिवाइड करता है। कैसे? 24 के टेबल में ये भी आता है 24 2 48, 24 into 4 is 96। तो 24 के बाद कोई और फैक्टर इससे यहां तक जो सबसे छोटा बाहर उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो उसके आगे मान लो 28 में और 48 देख लूं, लेकिन वो 24 को डिवाइड नहीं करेंगे, इससे छोटे आएंगे नंबर। तो 24 तक मैंने देख लिया, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ? तो वाई जस्ट इंस्पेक्शन से आपको पता चल जाता है, केवल क्वेश्चन आसान आ जाता है कि इसका HCF जो है 24 है। ठीक है बच्चों, इसका HCF जो है वो 24 आ गया। अभी इसको फैक्टराइजेशन से कैसे निकालेंगे? ढंग क्या है? ये तो बाय इंस्पेक्शन हो गया। ढंग क्या है? 24 के फैक्टर्स क्या बनेंगे बच्चों? 2 2 3 इंटू, तो 2 raised to power 3 into 3, 2 2 2 3, और 48 के जो 2 2 या 4, 2 या 8, 2 या 16 into 3 48, और 96 के 2 2 या 4 8 16 32 into 3। तो कॉमन फैक्टर इसके क्या हो गए? एक तो ये कॉमन आ गया, 2 लिख लो, ये कॉमन आया, और HCF इसका क्या हुआ बच्चों? और मल्टीप्लाई करो, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन हो गया, 2 और हो गया, एक और 2 कॉमन हो गया। ठीक है बच्चों, और ये और 2 इसमें 2 नहीं है। ठीक है, तो ये भी इसमें, ये 2 सिर्फ दोनों में है, तीसरे में नहीं है, बस यही कॉमन है। उसके बाद ये 3 कॉमन है, तो इंटू 3 कितना आ गया बच्चों? जी 2 2 जा 4, 2 जा 8 इंटू 3 24। तो बच्चों आ गया 24। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF कैसे निकालते हैं। HCF का मैंने फिर आपको बता दूं,
इसका मतलब क्या होता है, ऐसा कोई नंबर वो आपको आपके गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे, और सबसे बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है, ये कि 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 4 से भी हो रहे हैं, 3 से भी हो रहे हैं, सब बताया मैंने। 24 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इनको सबको डिवाइड कर रहा है बच्चों। 24 इज द हाईएस्ट फैक्टर, कॉमन फैक्टर ऑफ दीज 3 नंबर्स। तो 24 इज एचसीएफ। ओके बच्चों, फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। तो इसके बच्चों अगर ये इन नंबर्स के आप फैक्टर करने लगे तब तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग ये काम है, तो बहुत टीडियस काम है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए एक और मेथड बना बच्चों। तो क्या मेथड है वो, इसको कहते हैं, कोई भी 2 नंबर पहले ले लो, इसको 96 और 144 का पहले निकालो। जो बड़ा नंबर है अंदर रखो, छोटा नंबर बाहर। 96 बाय डिवीजन मेथड कह सकते हैं इसको, 4 48। और ये जो बाकी ये डिवाइड की तरह नहीं करना है, इसको जब डिवाइड करके जो बैलेंस बचा इससे फिर डिवाइड करना है, किसको, इसको इधर ले आना है, इसको 96। कितना आ गया, 48 टू द 96। तो दिस इज 48 इज द HCF ऑफ 96 एंड 48। इनका आ गया 48। अब 48 और 264 का निकालो, ऐसे ऐसे। तो क्या आ गया जी, 264 48 5 ठीक है बच्चों, 48। तो क्या आ गया, ये आ गया 24। तो दिस इज द, तो इन दोनों का क्या आ गया, HCF 24। तो टोटल HCF ऑफ 96, 144 and 264 is 24। दिस इज आंसर बच्चों। आगे देखिए, आगे डेफिनेशन मैं बताऊंगा। अभी HCF की डेफिनेशन जैसे बताई, कुछ एग्जांपल मैंने दी कैसे निकालना है इसको, इसी तरह से मैंने LCM की डेफिनेशन भी आपको बता दी। LCM क्या होता है, LCM इज लोएस्ट, जैसे जी हाईएस्ट होता है, ये लोएस्ट होता है, लीस्ट कह लो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बेटे मल्टीपल क्या चीज है, ये फैक्टर था, फैक्टर होते हैं छोटे होते हैं जो उनको डिवाइड करे उस नंबर, कुछ नंबर को। तो व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये मान लो 2 नंबर मैं फिर ले रहा हूं, 8 और 10। बेटे इसके फैक्टर पहले, इसमें दोनों फर्क क्या है मैं फिर उसके बाद में आऊंगा, पहले इसका एलसीएम बता दूंगा। इसके फैक्टर ले रहे थे एचसीएफ के, इससे छोटे किससे किससे डिवाइड हो जाते हैं, और मल्टीपल का मतलब क्या था, उससे बड़े। तो 8 और 8 का टेबल लो पहले, 8 के मल्टीपल क्या होते हैं, जो होते हैं 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट नंबर्स, जहां तक मर्जी आगे चले जाओ। तो हाईएस्ट नहीं इसमें ले सकते, इसमें क्या लेना है, लोएस्ट लेना है, लोएस्ट कॉमन। तो मल्टीपल ऑफ 8 कर लो, यहां ऐसे करो इसको, ठीक है। अब मल्टीपल्स ऑफ 8 हो गए, मल्टीपल्स ऑफ दूसरा नंबर क्या, 12। इसके क्या होंगे, 12 ऑन गॉड, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 एंड सो ऑन। बच्चों ये आपको पता, आगे जा चलो और चलो 60, 48, 46, 56। अभी कौन कौन से इसके कॉमन आए हैं, कॉमन क्या है, एक जो 24 इसका कॉमन है और ये 48 कॉमन है।
तो आगे बढ़ते जाएंगे तो और कॉमन मिलेंगे। तो हमें कौन सा चाहिए? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कौन सा होगा बच्चों? 24। तो ये सबसे कम मार्क्स वाला कॉमन मल्टीपल जो कौन सा है? दिस इज 24। दिस इज कॉल्ड एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ 8, 12 दिस इज इक्वल टू 24। अब मैं एचसीएफ की तरफ दोबारा जाते हैं। इसका एचसीएफ क्या होगा? व्हाट इज एचसीएफ ऑफ 8, 12? तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ इनसे छोटे नंबर होता है, तो कौन सा होगा? ये इससे बड़ा या इक्वल हो सकता है, और एचसीएफ जो है वो इन दोनों नंबर से छोटा होगा या किसी नंबर के इक्वल हो सकता है। तो 8 के मल्टीपल नहीं देखने, फैक्टर उससे छोटे किस किस से डिवाइड होता है वो? 8 के फैक्टर क्या होते हैं? ये होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है बच्चों। 12 के फैक्टर्स ऑफ 12, 2, 2, 3। तो कॉमन क्या हो गए? ये कितने हो गए? 4। तो 2 2 जा 4 कर लो, तो 4 इज द एचसीएफ। तो इस 8, 12 का जो एचसीएफ है वो उनसे छोटा आता है, और उसका जो एलसीएम है वो बड़ा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो एलसीएम ऑफ 12, 16 है 24। तो मल्टीपल्स ऑफ 12 कितने हो गए? 12, 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, and 12 6 72, 84, 96, 1। ठीक है बच्चों। मल्टीपल ऑफ 16 जब तक इससे भी कोई कॉमन नहीं आता, 16 32, 48। ठीक है, एंड सो मल्टीपल ऑफ 24, दिस इज 24 एंड 48, 72 एंड सो। तो कौन सा भी कॉमन आ गया है हमारे पास? ये देखो 48, ये कॉमन आया, और इसके आगे भी कॉमन आएंगे। हमें कौन सा चाहिए? जो सबसे कम है। तो ये 48, 48 ये सबसे कम है, तो ये इसका एलसीएम हो गया बच्चों। तो एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 24 इज 48। ओके बच्चों, आगे बच्चे एलसीएम ऑफ ठीक है बच्चों। अभी इसका तो ये प्रोसेस जो मैंने पहले बताया, ये प्रोसेस काफी लेंथी है। तो इस प्रोसेस को एक छोटा प्रोसेस हम जो उसके बाद में डेवलप हुआ, तो वो क्या हुआ है? तो इसको मेरे ख्याल ये सबको आता होगा। इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं? 30, क्योंकि अगर इसके फैक्टराइजेशन के मेथड से करें तो काफी लंबा चला जाएगा। तो ये 3 नंबर लिख लो बच्चों। कोई ऐसा अभी हमने इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखना, 2 से चला जाए पहले। देखो 2 से ऐसा नंबर ढूंढो जिससे 2 इनमें से कोई 2 डिवाइड हो जाए, कम से कम 3 हो, जहां 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितने मर्जी यहां पर नंबर हो, उसमें से कम 2 डिवाइड होने चाहिए। तो 2 इसको भी डिवाइड करता है, 2 इसको भी डिवाइड करता है। तो करो 2 15 आएंगे बच्चों, 15 2 30। तो ये डिवाइड नहीं करता, इसको एज इट इज लिख दो, इसको ये 30 हो गया बच्चों। ठीक है, अभी दोबारा 2 आएगा नहीं, 2 के बाद 3 फिर 5, ऐसे प्राइम नंबर लेने बच्चों। 2 3 5 7, और 2 दोबारा लेना अगर आता है, नहीं आया तो 2 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 15 2 से डिवाइड नहीं होगा, 45 नहीं होगा, अकेला 30 होगा, तो 2 से नहीं करेंगे। कोई ऐसा नंबर उससे आगे बढ़ते जरूर। सबसे छोटा प्राइम नंबर इज 2, उससे बाद 3 से करो, 3 5 15 हो गया बच्चों। अब दोबारा 3 से होगा क्या? उसी से देखना दोबारा। अभी 3 से सिर्फ यही नंबर हो रहा है और कोई नहीं। और किससे हो रहे हैं? उसके बाद 5 से हो रहे हैं, 4 से नहीं देखना। 2 3 5, तो 5 से देखने से क्या आएगा जी? 1 3 एंड 2। और कोई होता है? नहीं, बस। तो ये नंबर सारे एलसीएम में आएंगे। तो एलसीएम इसका क्या होगा?
एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। तो क्या आया एलसीएम इसका 180। तो देखो 180 ऐसा नंबर है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन सब से डिवाइड करो जो सब के टेबल में आता है। 30 में आता है 30 का 180, 45 के टेबल में 4 से मल्टीप्लाई करो 180 होगा, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करो 180 होगा। और नंबर और इससे बड़े भी आ जाएंगे जो तीनों जिसको डिवाइड करेंगे, लेकिन सबसे कम वाला कौन सा आएगा 180 बच्चों। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम आ गया। तो ये मेथड है जो हमारे पास एलसीएम निकालने के लिए सबसे फाइनल और सबसे बढ़िया और सबसे इजीएस्ट और सबसे कम टाइम कंज्यूम करने वाला यही एक मेथड है। इसी से आपने एलसीएम निकालना है। मैं छोटा छोटा करते ये मतलब मुझे लगता नहीं है कि जो कंपटीशन एग्जाम में करवाना चाहिए, लेकिन चलो सबको साथ में लेके चलना पड़ता है, तो आगे धीरे धीरे थोड़ा डिफिकल्टी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों अभी मैं एचसीएफ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, उसमें कुछ हमारे पास उसमें एक रूल्स आएंगे दो, उनसे सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे बच्चों। वो रूल्स क्या है अभी आपको उसको ड्राइव करके बताते हैं एक एग्जांपल लेके। वो एक रूल है, वो कई जगह लगेंगे, तो आपको कोई भी इजी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं लगेगा, कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं आएगी। कई बार हमें वो रूल पता नहीं होते, इसलिए हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लंबा प्रोसेस उसमें हम अपना टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होती है। तो उसके एक ऐसा ढंग, अभी दो ऐसे मेथड मैं आपको बताऊंगा जो एलसीएम के लिए, एलसीएम एचसीएम और दो नंबर का, उसमें कुछ रूल है जो इससे फॉलो होंगे। मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं उसके बच्चों। लेट अस टेक one example, simple example of two numbers 8 and 12। ठीक है बच्चों इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, ये होगा। तो एचसीएफ क्या होता है, वो इससे छोटा नंबर होता है लेकिन सबसे बड़ा जो इसको डिवाइड कर दे। तो एचसीएफ क्या हुआ इनका 8 का और 12 का, एचसीएफ क्या आएगा बच्चों 4 आएगा। कैसे, पहले हमने करके देखा, 8 के फैक्टर करो 2 2 2, इसके फैक्टर करो 2 2 3, तो कॉमन क्या आ गया 2 2 फैक्टर कॉमन आ गया, दैट इज इक्वल टू 4। तो अगर इसको ये 4 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 4 इसको भी डिवाइड कर रहा है, तब इससे बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर दे, तो इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी बच्चों अगर इसको डिवाइड करें तो कौन से नंबर आएंगे, 4 2 आर 8, 4 3 आर 12, तो 2 और 3 बचेंगे, उसको और डिवाइड करने वाला कोई नंबर नहीं होगा। मतलब कहने का है जो नंबर इसमें बाकी रह जाते हैं दो नंबर में, उसमें कोई उसका जो उसको किससे डिवाइड कर सकते हैं आप, उसको किसी नंबर से, उसको कहते हैं को प्राइम नंबर। तो क्या बना यहां पर, मैं क्या समझाना चाहा आपको जब किसी प्राइम फैक्टर को जब किसी टू नंबर्स के एचसीएफ से एक अकेले को डिवाइड करते हैं, जो नंबर आते हैं तो वो आपस में प्राइम होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे दो नंबर इसको डिवाइड कर दिया, मैंने पहले तो 2 आया, इसको डिवाइड कर लिया 3 आया, तो दी आर प्राइम टू ईच अदर। प्राइम टू ईच अदर मतलब वो एक सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं, उससे ज्यादा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। अगर वो होते तो बच्चों वो भी कॉमन आ जाता है यहाँ पर। उसका मान लो 2 और एक इसमें मान लो इसका नंबर मैं बोल देता हूं, मान लो 24 आता तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करने हुए तो 2 और ये 6 आ जाता। लेकिन बच्चों में 4 एचसीएफ नहीं आना था, इसका एचसीएफ कितना था 8 आ जाना था। 8 से भी दोबारा करो, 8 1 जा 8, 8 3 25। तो किससे डिवाइड हो गए दोनों, ये सिर्फ 1 से। तो जो नंबर इन एचसीएफ से डिवाइड करके उन दोनों नंबर को एचसीएफ से एक को डिवाइड करो, जो नंबर आएंगे दैट विल बी co-prime numbers. These are called co-prime numbers, which are divided by 1 only. ठीक है बच्चों, जो नंबर बचेंगे एचसीएफ से डिवाइड करके जो नंबर आएंगे वो co-prime to each other होंगे बच्चों। ये पहला रूल है बच्चों। और दूसरी बात, इसका आगे एचसीएफ 8, व्हाट इज एलसीएम?
एलसीएम इसका आएगा जो कितना आएगा, 8 के जो मल्टीपल्स 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 24 1 जा 24, तो 24 इज द इसका एलसीएम हुआ। ठीक है बच्चों, ऐसे निकाल लो चाहे। तो कितना आ गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8 into 3 है 24, एलसीएम 24। बच्चों अभी दो नंबर थे आपके, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आया, 192, इसको मल्टीप्लाई करके भी ये तो नंबर वही आ गई, ये 192 आया। तो और एक एग्जांपल लेते हैं ऐसी, मान लो नहीं, ये 24 वाला नंबर हमने मैंने पहले 12 दिया था, तो 12 वाली एग्जांपल लेते हैं। अभी 12 में क्या है, इसका एलसीएम क्या आया, 8 and 12 24, इसका एचसीएफ कितना आया, इसमें 4 कॉमन है, तो एचसीएफ ऑफ 8 and 12 इज 4। अब इनको मल्टीप्लाई करो, दो नंबर्स को, कितना आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करो, 12 8 जा 96, 24 into 4 जा 96। सो क्या मतलब हुआ इसका, दोनों इक्वल हुए। इसमें एक रूल बनता है जो हमेशा याद रखना बच्चों, जब दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 and 2 लिखने के बजाय हम ए भी लिख लेते हैं, ए इंटू बी, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वल आएगा किससे, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी। अभी आपने देखा, हमने एलसीएम और एचसीएफ के नंबरों से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उनको खुद को मल्टीप्लाई कर दो, वही ये आंसर आएगा। ये फर्स्ट रूल है बच्चों। ये दूसरा रूल, ये दूसरा मान लो जो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन वाली बात, प्राइम नंबर आने हैं वो एक अलग बात है, वो उसका थोड़ा एक्सटेंड करके बताऊंगा। तो फर्स्ट रूल इज मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स is equal to, exactly equal to multiplying their LCM and HCF। ओके बच्चों, आगे